आज की इस क्लास में देखिए कक्षा 9वीं के ब्रिज कोर्स के पेज नंबर 40 के सवाल हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पेज नंबर का मिलान कर लीजिएगा। तो इस क्लास में हम पेज नंबर 40 के सारे सवाल हल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए समझने के लिए एक उदाहरण भी दिया गया है पहले। तो ये आपका कार्यपत्रक 10 है जिसमें सोचे समझे और लिखे। तो सवाल है आपको यहाँ पे कि 3/6 - 1/6 यहाँ पे खाली बॉक्स दिया है और यहाँ पर एक चित्र दिया है। तो ये चित्र आपका वृत्त के आकार में दिया है। तो इस चित्र के माध्यम से ही हमें सवाल को हल करना है। तो यहाँ पे जितने भी देखिए सवाल दिए हैं इन सवाल को हमें चित्र के माध्यम से ही हल करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चित्र को अच्छे से देखना है और समझना है। तो देखिए यहाँ पर वृत्त के आकार में एक चित्र है। पहले हम इसमें पूरे डब्बे गिनेंगे कि इसमें पूरे डिब्बे कितने हैं। तो चलिए गिनते हैं हम कितने डिब्बे हैं इसमें। यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने डिब्बे हैं 6। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है 6 और पिछली कक्षा में आपको बता चुकी हूँ पहले कि जो ऊपर वाली संख्या है यानी कि जो 3 है ये आपका अंश कहलाएगा और जो नीचे वाली संख्या यानी कि 6 है ये आपका हर कहलाएगा। ठीक है, तो हम हर में जो टोटल रहेंगे वो आपका हर रहेगा और जो आधा रहेगा वो आपका अंश रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपका कितना है टोटल 6। ठीक है, अब यहाँ पर जो छायांकित भाग है वो गिनना है। छायांकित भाग यानी कि जो भरे हुए डिब्बे हैं। तो इसमें से भरे हुए डिब्बे कितने हैं गिनिए 1 2 3 कितने डिब्बे हैं 1 2 3। ठीक है, 3 डिब्बे इसमें छायांकित है। तो यहाँ पर कितना लिखा है 3 है। अब देखिए हमें 3/6 में से घटाना है। ठीक है, टोटल में से हमें घटाना है। जो यहाँ पर जो अलग भाग कर दिया है इसे हटाना है। तो टोटल डिब्बे हमारे कितने हैं तो घटाना है तो हम यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे घटाने का। टोटल डिब्बे हमारे कितने हैं 6 है। तो यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, 6 लिख दिया। अब जो छायांकित भाग है इस तरह समझिए जो छायांकित भाग है वो कितने डिब्बे हैं छायांकित 1 2 3। अब इन 3 डिब्बों में से कितना डब्बा अलग किया है इसमें से कितना डिब्बा अलग किया है 1 किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1। जो अलग डिब्बा है उसको अलग लिखेंगे। तो ये 1 बटा कितना लिखाएगा 6। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ पे नीचे तो दोनों तो सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको एक बार लिख देंगे 6 को एक बार। अब 3 में से कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे क्योंकि ये जो 1 डिब्बा है वो अलग कर दिया है इसमें से। तो 1 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे। कितने बचेंगे 2 बचेंगे। देखिए यही आंसर आया आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे के सवाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी पूरे टोटल हमें यहाँ पे डिब्बे गिनेंगे पहले। तो यहाँ से आप पहला सवाल आपका शुरू होगा। देखिए तो पहला डिब्बा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5। छायांकित कितने हैं 1 2 3 यानी कि भरे हुए डिब्बे कितने हैं 3 है। तो यहाँ पे 3 लिखा। ठीक है, अब हमें घटाना है जो इसमें से अलग किया हुआ है जो। तो यहाँ पर हम चिन्ह घटाने का लिख देंगे। फिर अलग कितना है कितना इस छायांकित में से अलग जो अलग भाग कर दिया है वो कितना है 1 है। ठीक है, और पूरे कितने हैं 5 है। तो 1/5। अब क्या करेंगे देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे बस केवल जैसे कि यहाँ पे ये 3 बटा कितना लिखा 5 माइनस 1/5 है। अब ये दोनों संख्याएं एक जैसी है। ठीक है, समझ में आया दोनों क्या है एक जैसी है। तो हम क्या लिखेंगे एक बार लिख देंगे इनको। ठीक है, समझ में आया। फिर क्या करेंगे जो ऊपर की है इनको एक बार एक ही लाइन में लिखेंगे। एक ही लाइन में कैसे 3 माइनस 1। ठीक है, तो 3 में से 1 घटेंगे तो कितना आएगा 3 में से 1 घटेगा तो 2 और बटे में 5। तो इसका आंसर क्या निकल कर आया 2/5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 बटे जिस डिब्बे में आएगा नहीं इसलिए लिखा। ठीक है, 2/5। चलिए इसी तरह से इसमें देखिए इसमें कितने डब्बे हैं टोटल 1 2 3 4 है। तो ये 4 लिखा। छायांकित भी कितने हैं कि भरे हुए डिब्बे भी कितने हैं 4 ही है 1 2 3 4।
तो ये 4 माइनस, देखिए इसमें से कितने डिब्बों को अलग किया है, तो देखिए 3 डिब्बों को इसमें से अलग किया है, इसमें से, इस भाग में से, इसमें से ये अलग हो चुके हैं। 4 है, 1 2 3 4, तो टोटल संख्या हमारी 4 है। इन 4 में से 3 को अलग कर दिया, ये ठीक है, 3/4 हो गए। अब घटा लीजिए, दोनों तो सेम है ही, तो हम यहाँ का क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे यहाँ पे, ये 4 हो गया। ठीक है, अब 4 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। चलिए इसी तरह से इसमें देखिए इसमें कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 डिब्बे, तो 3 लिखा। छायांकित कितने भरे हुए, 1 और 2 हैं। ठीक है, माइनस, अब पूरे तो अपने आपके 3 हैं और छायांकित में से कितना डिब्बा अलग किया हुआ है, इसमें से 1 डिब्बा किया है। ठीक है, 1 डिब्बा किया है तो कितना बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, पूरे टोटल 7 है। छायांकित कितने भरे हुए डिब्बे, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, माइनस, अब इन 7 में से कितने डिब्बे अलग है वो लिखेंगे, तो कितने डिब्बे अलग है, 1 2 3 4, यानी कि हटाया हुआ है, तो ये हट गए 4। अब बस 5 में से 4 हटाएंगे तो कितने बचेगा, 1, और बट्टे में पूरे टोटल कितने हैं, 7। तो ये इस तरह से हमने सवाल को हल किया, तो काफ़ी सरल और सिंपल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो सरल करें, देखिए सरल करें यही है, सरल करें, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। पहला सवाल क्या है हमारा, यहाँ पे 7/10 है, कितना है, 7/10, माइनस है, माइनस यानी कि घटाव का है, 2/10 है। देखो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी। देखिए दोनों में आपको नीचे वाली संख्या देखनी है, दोनों में आपको एक ही तरह की संख्या दिख रही है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी क्या है, 10 है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख देंगे। ठीक है, 10 को क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, और ऊपर की संख्या को ऐसा की ऐसे लिख देंगे, ऊपर की संख्या को। ठीक है, क्या है, ऊपर 7 है, माइनस कितना है, 2 है, बस ये घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका निकल के। 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 5, और बटे में 10। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में करके बताया, लेकिन आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका ये, जैसे 3/10 माइनस 3/10, तो 10 को एक बार लिख दीजिए, 3 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0, और बस ये भाग आएगा, आपका आंसर आएगा, ये भाग देंगे तो देखिए 0, जब चाहे आपका ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो 0 सबको 0 कर देता है, तो इसका आंसर 0 आएगा आपका। ठीक है, तो अब बड़ी क्लास में आ गए, अब जोड़ना घटाना तो समझते हैं, तो डायरेक्टली करिए ये सवाल आपके। ठीक है, ये पहले 6ठी 7वीं 8वीं तक करते हैं इस तरह से बच्चे, लेकिन अब बड़ी क्लास में आएंगे तो शॉर्टकट अपनाइए इसका तरीका, ये डायरेक्टली बटे में हमने 10 लिख गया, 7 में से 2 हटा दिए तो 5 बचे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को करना है। तो इसका आंसर हमारा क्या आया, 5/10, क्या आएगा, 5/10। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैंने आपको भी बताया 10 है। अब 10 ऊपर कितना है, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो 0 आया तो समझ लीजिए 0 ने सबको 0 कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 5 हो गया ये आपका, और 3 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचा है, 2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से करना है। अब नीचे इसमें भी कितना है, 5, इसको एक बार लिख देंगे हम, 5 आ गया। 4 में से 2 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 2। ठीक है, 10 है, नीचे 10 लिखेंगे, 3 में से 1 घटा, 2 बचा, यहाँ पे 10, 8 में से 2 गए तो 6। ये इस तरह से करने हैं आपके, भिन्न के सवाल हैं। चलिए आगे, 6, 4 में से 2 घटा लीजिए, 2, 10, 7 में से 1 गया तो 6, 10 लिखेंगे क्योंकि एलसीएम आपका 10 आएगा। ठीक है, इसे एलसीएम लेना बोलते हैं, एलसीएम। अब हम देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे इस तरह से, देख मैं बता भी देती एक बार, 10 और 10। ठीक है, 2 से जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 पंजे
10, फिर किससे आएगा, 5 से, 5 करना 5, 5 करना 5, फिर कहेंगे 2 इंटू 5 कितना है, 5 दूने 10। देखिए ये एलसीएम आपका 10 है, तो इसलिए हमने एक बार लिख दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 6 में से 2 गए आएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। इसका एक और तरीका होता है, पर उसमें आप अधिक कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको बस ये एक ही तरीका बता रही हूँ। चलिए यहाँ पे 10, 6 में से 4 गए तो 2, 8, 3 में से 3 है, ये तो 0 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा, 0, क्योंकि 8 का 8 और 3 में से 3 जाएंगे तो 0, 0 आया तो समझ लीजिए 0, सबके 0 कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 1। ठीक है, यहाँ पे 4, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे 8, 3 में से 2 गए तो 1, 8, 5 में से 3 गए तो 2। ठीक है, चलिए फिर आगे 6, 4 में से 1 गया तो 3, 10, ये 0 होगा आपका। ठीक है, गलती से लिखा जाता है पहले। 10 और 4 में से 4 गए तो 0, 0 ने कर दिया सबके 0। ठीक है, यहाँ पे 8, 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सवाल हल होंगे। आपको अच्छे समझ में आए होंगे, आशा है मुझे आपसे। चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे भी इसी तरह के आपके भिन्नी के सवाल हैं। देखिए निम्न भिन्नों को हटाइए हर समान होने पर। उदाहरण देखिए यहाँ पे, उदाहरण 3/2 - 1/2। देखिए वही है, हमने क्या लिया यहाँ पे, इनका एलसीएम लिया, 2 एलसीएम हो गया। ठीक है, 2 एलसीएम हो गया तो इस संख्या को हमने 1 में लिख दिया। 3 - 1, 3 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 2, और बटे में 2 बराबर, इसको हमने काट दिया, 2 करना 2 एक बार। अब इनको भी आप काट सकते हैं यदि आप आगे करना चाहें तो। 2 × 10 तो ये आएगा 1/2, 6 है यहाँ पे तो 2/5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आगे आप करना चाहें तो आराम से इनको आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल हम करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दिया है 4/3, 4/3 1/3। ठीक है, ये यहाँ पे 4/3 - 1/3। चलिए एलसीएम क्या आएगा इनका, 3 एलसीएम आएगा। या एलसीएम ना बोलो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, दोनों एक सारे तो हम 3 करना 3 लिख देंगे। यहाँ पर 4 - 1, 4 में से 1 गए तो 3, बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 1, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 आंसर इसका। क्या आएगा, 1 आंसर। ठीक है, इस तरह से 2। अब 2 यहाँ पे एलसीएम आ गया। ठीक है, इतना आप कर लीजिए डायरेक्टली, ये 2 एलसीएम हो गया। 5 में से 3 गए तो 2, अब 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, चलिए अगला 7, 11 में से 3, 11 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसलिए ये यहीं तक इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर 5, 9 में से 2 हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। ये भी इतना आंसर रहेगा इसका, ये यहीं तक। चलिए आगे यहाँ पे 3, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। ठीक है, यहाँ पे 11 एलसीएम, 25 में से 10 तो कितने बचेंगे, 15। कितने बचेंगे, 15। ठीक है, 5 का 5, 2 में से गए तो 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्न भिन्नों को हटाए हर असमान होने पर। जब हर, ठीक है, असमान है, जैसे कि यहाँ पे 4/3 - 1 यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हर को समान करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपके हर यहाँ पे समान नहीं है, ठीक है, हर यदि समान नहीं है, हर का कौन सा है, नीचे वाली संख्या, नीचे वाली संख्या को हम हर कहेंगे, और जो ऊपर वाली संख्या है उसे अंश बोलेंगे। यदि हर समान नहीं है तो हम हर पहले समान करेंगे। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप समान नहीं भी करते हैं तो इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम हर समान, यहाँ पर जो सवाल में दिया है पहले उस तरह से करेंगे। जैसे कि ये आपको सवाल यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, 4/3
समझिएगा और गौर से देखिएगा, 1/2 है। ठीक है, अब तक हम जितने भी सवाल यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं उनमें सभी में नीचे वाली जो संख्या थी, ठीक है, नीचे वाली जो संख्या थी वो दोनों एक साथ आ रही थी, जैसे कि ये वाले सवाल। लेकिन यहाँ पे नीचे देखेंगे दोनों में 3 समान है, इसमें भी दोनों 2 समान है, इसमें दोनों 7 समान है, इसमें 5, इसमें दोनों 3 है, यहाँ पर 11 है। लेकिन इस सवाल में देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो अब हमें इस 2 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे इसमें, तो देखिए क्या करेंगे, जो ये वाली संख्या है, ठीक है, इसमें ये नीचे, इसमें इस संख्या का गुणा करेंगे और इसमें इस संख्या का गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 बटे कितना आएगा 3। अब गुणा करेंगे तो गुणा किसका करेंगे, इस वाली संख्या का, इस वाली संख्या का इधर गुणा करेंगे 2। ठीक है, इसका नीचे भी करेंगे, हो गया माइनस। अब इसको लिखेंगे 1/2 गुणा, अब किसका करेंगे, इसमें इसका करेंगे, क्योंकि हमें दोनों को बराबर लाना है। तो 3 और बटे में 3। यदि आप नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गया, 3 दूने 6 माइनस 3 एकन्ना 3 और 3 दूने 6। ठीक है, आ गए दोनों के हर समान 6। तो अब इसको एक बार लिख लीजिए और दोनों को एक ही लाइन में लिख दीजिए। ठीक है, 8 माइनस 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बटे 6। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है करने का। ठीक है, ये आपका पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, तो यहाँ पे हम सवाल उतारेंगे, तो गौर से समझेगा, काफ़ी सरल आसान तरीका है। 3 माइनस 1/2। यहाँ पर आपको बस मैं यहाँ पे तीर के निशान बता रही हूँ, इन तीर के निशान को आप ध्यान से देखिएगा और ऐसे ही देखिए। एक तो इस तरफ न्यूज आएगा आपका ये वाला और एक इधर। ठीक है, ये इस तरह से क्रॉस और ये दोनों एक साथ, फिर ये इस तरह से। बस ये तीनों ही तीर के निशान आपको याद रखने हैं। एक किधर जाएगा, इधर, और एक इधर, और दोनों आपस में। कैसे, तो इसका जो गुणा है आपको इधर करना है, इसका गुणा। ठीक है, और इसका गुणा आपको इधर करना है, और लास्ट में आपको इन दोनों का गुणा कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या आई कि हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 4 में करेंगे पहले, क्योंकि पहले कौन सी संख्या है, 4 है, तो इसका गुणा होगा पहले। ठीक है, और फिर इस 3 का गुणा इस 1 में करेंगे और फिर दोनों का आपस में करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार और लिखते हैं यहाँ पे सब 4/3। एक ही सवाल से आपको पूरे सवाल याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो करिए फटाफट से। 4 2 चुकू 8। ठीक है, माइनस 3 एकन्ना 3 बटे में 3 दूने 6। ठीक है, घटा लीजिए, 8 में से 3 गए तो 5/6। देखिए यही आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सवाल था। देखिए 5/6 आंसर आया इसका आपका। तो देखिए पहला सवाल है 5/2 माइनस 2/3। ठीक है, पहला सवाल क्या है, 5/2 माइनस 2/3। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देख, दोनों को आपके जो हर है वो समान नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस 3 का गुणा ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, और इस संख्या में इस 2 का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे भी करेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा, इस मगजमारी से अच्छा तो आप इसका गुणा डायरेक्टली इसमें कर दीजिए और इसका गुणा डायरेक्टली इसमें कर दीजिए और दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। आंसर आपका ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 3 का पहाड़ा पड़े 5 बार, 3 पंजे 15 माइनस 2 दूने कितने होंगे 4। नीचे आप पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 त्या 6 हो गया। अब 15 में से 4 जाएंगे तो कितना होगा, 9/6। अब ये कट रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं कट रहे तो मत काटिए। तो पहला रूल यह है आपका कि यदि 2 से आपका नहीं जा रहा है, पहले आपको सबसे छोटी संख्या लेनी है।
फिर 2 से नहीं जा रहा तो 3 से नहीं जा रहा तो 4 से नहीं जा रहा है तो 5 से, तो 2 से तो जाएगा नहीं। दोनों संख्याएं जानी चाहिए एक ही संख्या से। ऐसा नहीं कि तो आपने इसको 3 से दे दिया और इसको 2 से दे दिया, तो ऐसा नहीं हो। यदि आप ऊपर वाली संख्या को 2 से दे रहे हैं तो नीचे वाली संख्या भी आपकी 2 से ही जानी चाहिए, नहीं तो आपका कटेगा नहीं। ये आपका गलत यानी कि इस नियम के खिलाफ होगा। तो अब देखिए 2 के पहाड़ा में 9 तो आता नहीं है, लेकिन 6 आता है, ये 2 से जाता है तो ये आपका 2 से नहीं कटेगा। देखिए 3 का पहाड़ा में 9 भी है और 6 भी है, तो ये 3 से कट जाएगा। तो 3 त्या 9 और 3 दूने 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/2। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली हम करेंगे। तो यहाँ पर 3 पंजे 15 हो गया, ये आपको 15 माइनस 2 दूने 4 बटे में कितना है 3 दूने 6। अब बस घटा लीजिए, 15 में से ये 9 बटा कितना होगा 6, तो इसका आंसर है आपका 3/2। ठीक है, यहाँ पर 3/2 दिख नहीं रहा, चलिए पेन से करते हैं। अब ये आगे का सवाल आपका। तो 2 सत्ते कितना हो गए 14 माइनस 4 त्या 12 बटे में 4 दूने 8। ठीक है, 4 दूने 8, तो 14 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 2/8। 2 से काट 2 दूने 4, तो इसका आंसर क्या होगा 1/4। ठीक है, चलिए 11 त्या 33 माइनस 5 चुकू 20 बटे में 5 त्या 15। ठीक है, देखिए तो ये इसका आंसर है आपका 13/15। ठीक है, अगला है यहाँ पर 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 3 का पढ़ेंगे 3 पंजे 15। ठीक है, हासिल 1 आया, याद रखिएगा 3 करना 3, 3 1 हासिल आया था 4 माइनस 2 पंजे 10 बटे में 3 दूने 6। चलो, तो यहाँ पर ये दोनों सवाल मैंने हल कर दिए हैं। ठीक है, इसका इधर गुणा किया, इसका इधर, और आपस में घटा लिया, तो आंसर निकल कर आ गए। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर एक निम्न भिन्नों का गुणा कीजिए। अब गुणा वाले आपके भिन्न आ गए। ठीक है, अब गुणा में देखिए गुणा का भी काफ़ी सिंपल है। तो ये आपका यहाँ पे उधर एक सवाल दिया 3/2 इंटू 5/4। ठीक है, अब गुणा में क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करना है और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करना है, जैसा कि यहाँ पर दिया है और आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या आपकी कौन कौन सी, 3 इंटू लिख देंगे 5/2 इंटू 4। आप गुणा कर लीजिए, 5 त्या 15 बटा में 4 दूने 8। ठीक है, अब ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 2 से भी नहीं जा रहा है, नहीं कटेगा ये आपका, तो इसका आंसर क्या आएगा 15/8। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर आप जो नोट आपको याद रखने वाली जो बात है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, गुणा करते समय यदि अंश और हर को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो ऐसा कर प्रश्न को सरल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जैसे कि 2/3 इंटू 5/4 है। अब अभी मैंने आपको कहा कि ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुना होगा, नीचे वाली संख्या का नीचे गुना होगा, तो 2 इंटू 5 लिखेंगे, नीचे 3 इंटू 4 लिखेंगे। अब 5 देखिए, इसको देखिए यहाँ पर विभाजित यानी कि काटना, ये 2 दूनी यहाँ पे 4 हो गए, कितना हो गया 2 दूने 4, तो ऊपर क्या यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, कुछ भी नहीं बचता, वहाँ पर 1 बचता है, इंटू 5/3 इंटू यहाँ पे 2 बार गया था तो 2 लिख दिया ये, तो ये यहाँ पे विभाजित का मतलब यही है, काटना, भाग देना उसका। तो 5 करना 5, 3 दूने 6, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो अब हम हमारा पहला सवाल यहाँ पे हल करते हैं। तो आपको सवाल आराम से अच्छे समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है। देखिए यहाँ पे सवाल उतार लेना है, 3/5 हो गया इंटू 2/7। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा कर, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए अब। तो देखिए 2 त्या 6, ठीक है, और
7 पंजे 35, तो इसका आंसर क्या आएगा 6/35। इसका आंसर क्या होगा आपका 6 पंजे 35, 6 या डायरेक्ट ले लिए, इस तरह से आप कर लीजिए। यहाँ पर 5 × 7 होगा, ठीक है, और 3 × 2 बराबर 6/35, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर भी नहीं कट रहा आपका आपस में, तो गुणा कर लीजिए बस डायरेक्टली, ऊपर वाली संख्या का ऊपर, नीचे वाली का नीचे। 4 दूने 8 × 2, सॉरी 4 है यहाँ पे, 3 × 5 बराबर 4 दूने 8, 5 या 15, ठीक है। इस तरह से ये देखिए ये कट रहा है, 5 दूने 10, तो ऊपर क्या बचा 1 × 3 बटे में 2 × 2 बचेगा, क्योंकि 5 दूने 2 बार गया ही, ठीक है। तो ये ऊपर क्या बचा 3 बटे में 4। आगे यहाँ पर ये भी कट रहा आपका, देखिए 3 दूने 6 और 4 दूने 8। अब ये 4 दूने 8, तो यहाँ पे क्या बचा 1 × 3 दूने 6 2, ये यहाँ पे भी 1 बचा, इंटू 4 दूने 8 2। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल, आंसर क्या आएगा आपका 1, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे, यहाँ पर देखिए ये 6 दूने 12 हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा 7 × 1 बचेगा, 6 दूने 12, 2 बार जा रहा है ये, तो यहाँ पे 2 × 5, तो 7 × 7 और 5 दूने 10, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3 दूने 3 या 9, ये कट रहा है, 4 दूने ये 8 2 बार, तो ऊपर क्या है 4 दूने 2 बार कट रहा है, 2 × 3 या 9, ये 3 बार कट रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे भी 1 बचा, तो आंसर क्या आएगा आपका 3 दूने 6, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 से 3 बचेगा, क्या केवल 1 आंसर आएगा। चलिए आगे, 11 करना 11 और 4 दूने 12, 4 या 12 आएगा, ठीक है, 4 या 12। देखिए यहाँ पे 1 × 4 या 12, 3 बचा, 11 11 11 दूने 22, ठीक है, 2 बार, 3/2 आंसर इसका आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए अब यहाँ पर है आपका कार्यपत्रक 13, निम्न भिन्नों को भाग कीजिए। अब हमें भाग करना है इनका, तो देखिए भाग बहुत ही सिंपल रहेंगे ये भी। पहला मैं यहाँ पे सवाल दिया है 3/5, 3/2 भागित 6/5। देखिए भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए भाग के चिन्ह को गुणा में बदलकर दूसरी भिन्न को पलट देते हैं, जैसे 3/2 है, इंटू, देखिए यहाँ पर देखिए सवाल में 6/5 था। अब हमें इस भाग के चिन्ह को हटाने के लिए, ठीक है, जब हम भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पीछे वाली भिन्न संख्या हमारी, ठीक है, 6/5 है, तो इसको हम पलटेंगे कैसे, तो ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 यहाँ पर नीचे था, यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आ गया, 6 ऊपर था नीचे आ गया, तो इस तरह से आपको पलटना है। और फिर ऐसा कैसे, जो जैसे कि अभी हमने किए सवाल ये वाले, इस तरह से आगे आपको सवाल हल कर लेना है, ठीक है। तो इसमें केवल मात्र आपको एक स्टेप करनी है शुरू में, और फिर वैसे की वैसी संख्या होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें पहला सवाल दिया है 1/2 भागित 3/2, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले मैं सवाल उतारती हूँ। देखिए ये सवाल है हमारा 1/2 भागित 3/2। अब इस भाग के चिन्ह को हटाने के लिए, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो हम गुणा का लगाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जो पीछे वाली संख्या आपकी भिन्न की, तो इसको क्या करेंगे, पलटी करेंगे, तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3, बस इस तरह से। तो ये होगा आपका 1/2 इंटू 2 ऊपर गया, 3 नीचे आया, बस देखिए यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2।
3। ठीक है, तो इसका आंसर ये आपका आ गया 1/3। ठीक है, इस तरह से ये 4/3 करेंगे, इंटू 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आगे हल करना है। चलिए आगे इस तरह से सेव करेंगे, 11/12 इंटू 4 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा, 6 आएगा। आगे आपको हल कर लेना है इन सवालों को, मैं बस इतना ही आपको करके बता देती हूँ। चलिए 5/7 है, इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या इतना आएगा, 10 आएगा। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 5 करना 5, तो इसका आंसर आएगा 1/2। 5 दूने 10, ये कट गया आपका डायरेक्टली। इस तरह से ये 6/5 है, इंटू 10 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा, 9। देखिए 5 दूने 10, 5 दूने कितना होगा, 10, 2 तिया 6, 3 दून 6, 2 तिया 3 के पहाड़े से हम काटेंगे तो ये 2 बार और 3 बार आएगा। ये 5 दून 10 हो गया, ऊपर भी 2 दून 4 हो गए और नीचे कितना आएगा, 3। इसका आंसर 4/3 होगा। 15/4 इंटू 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आएगा, 3। देखिए 3 पंजे 15, 4 दूने 8, 5 इंटू 4 दूने 8, 5 दूने 10, इसका आंसर केवल 10 आएगा। ठीक है, ये कट गया पूरी तरह से आपका। तो ये जो नहीं कट रहे उनको आपको कर लेना। ये सवाल मैंने हल कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये ऊपर के 3 बचे बस केवल आपके। चलिए यहाँ पर भी 12/15 है, इंटू 30 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना, 6। ठीक है, तो देखिए 6 पंजे 30 भी कर सकते हैं, ये अपन 6 दूने 12, 15 दूने 30। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ये आएगा, ये मैंने काट दिया डायरेक्ट। 6 दूने 12, 15 दूने 30, ये 2 इंटू 2, नीचे तो क्या बचेगा, कुछ भी, 1 बचेगा डायरेक्टली। इसका आंसर 4। अब इस वाली संख्या को देखिए, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया था इसका, तो ये है आपका 7/4 इंटू 2/11। ठीक है, तो अब इस सवाल को भी आपको हल कर लेना है। तो 2 दूने 4 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका आंसर। देखिए ऊपर तो 7 बचेगा और नीचे क्या होगा, 2 दूने 4, 2 का 11 दूने 22, ये 7/22 ये आंसर। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। तो आपको सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसके बाद में है अगला, ये देखिए सरल करें। ये भी आपके गुणा वाले, ऊपर वाली ऊपर संख्या में, नीचे वाली का नीचे। अब देखिए काट भी सकते हैं यदि आप इनको काटना चाहे तो आराम से। ये यहाँ पर 2 से कट जाएगा, ये वो आप गुणा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। चलिए आप गुणा कर लीजिए डायरेक्टली, तो 12 108। ठीक है, बटे यहाँ पर 1 0 हम लगा देंगे, फिर 14 दूने 28। ठीक है, चलिए ये गुणा का था, अब ये भाग का था। ये इस तरह के आ गए 25 सवाल आपके। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 बटे कितने 12, अल्टी पल्टी करेंगे संख्या को, गुणा 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा आपका 28। देखिए ये आपका कट जाएगा। चलिए तो इसको हम काटेंगे, ये आपका देखिए इस तरह से कट जाएगा। 4 यहाँ पे तो 1 बचेगा। ठीक है, इसे हम 3 से काट देंगे, 3 छके 18। ठीक है, 3 छके 18 आएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 चुकू 12 इंटू ये 4 आपका कितनी बार कटा, 4 सते 28, 7 बार। ठीक है, ये इस तरह से बस गुणा कर लीजिए, 6 करना 6, 7 चुकू 28। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6/8। क्या आएगा इसका आंसर, 6/28। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 12/36 इंटू 48 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या जाएगा 6। चलिए तो इस सवाल को देखिए यहाँ पे हल करते हैं। 12 बटा कितना है
36 है। ठीक है, 12/36 इंटू 48/6। देखिए 6 दूने 12। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 इकन्ना 2, 2 अठे 16, 2 दून 4, 2 दून 4, 2 चुकू 8। ठीक है, अब ये 3 से 3 छके 18 हो गए, 3 अठे 24, 8 बार। तो ऊपर देखिए क्या बचा आपका 2 इंटू 8, क्या बचा 2 इंटू 8 और बटे में 6। अब ये काट दीजिए 6, इसको 2 × 6, 8/3 आंसर रहेगा ये। तो इस तरह से आप काटते चले जाएंगे तो आंसर आपका काफ़ी सिंपल सा आता जाएगा। तो इसका आंसर है आपका 8/3। ठीक है, चलिए आगे है 5/15 भागित गुणित 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आएगा 9। चलिए यदि ये तो कट भी नहीं रही है आपके, आपस में गुणा कर लीजिए। 12 पंच 60। ठीक है, नीचे 12 पंच 60 हो गया, 15 अठे तो 15 नाम 135 होगा। ठीक है, ये अब ये 3 से आपका कट जाएगा, 3 से 60 बटा कितना है 135, 6 6 3 9। तो देखिए 3 दूने 6, 0 ऐसे ही ऐसी, 3 चुको 12, 1 बजे 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा ये आपका। ठीक है, 5 से 5 चुको 20, 5 नाम 45। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 4 और 9। तो इसका आंसर ये यहाँ पर 4/9। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे है 9/27 प्लस 3/9। अब एलसीएम ये आपका प्लस वाला आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस वाला क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों को आपस में। ठीक है, चलिए तो 99 81 प्लस 3 3 सते 21 हासिल 2 आए आपके, याद रखिएगा। 3 दून 6, 6 2 8। अब आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, 9 सते 63, 63 के हम कितना लिखेंगे 3 हासिल 6, याद रखिएगा 6 हासिल आए हैं। 9 दूने 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24। बस ये जोड़ लीजिए, एक ने यहाँ पर मैंने 81 हो गया आपका। ठीक है, 3 सते 21 हासिल 2, 3 दून 6, 6 7 8 से ये। ठीक है, 1 और 1 कितने 2, 8 8 16 बटे 243। ठीक है, ये आंसर इस तरह से आपको ये घटाव वाले में भी करना, इसका इधर दोनों का आपस में। ठीक है, चलिए 8 दूने एक एक संख्या में गुणा कीजिएगा। 8 दून 16, 16 की 6 हासिल 1 आया, 8 त्या 24, 24 ने 25 माइनस देखिए 0 ऐसा की ऐसी 3 चुको 12। ठीक है, अब देखिए 0 लगा दीजिए और 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 बार 3 दूने 6, 3 त्या 9। बस घटा लीजिए, 6 में से 0 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटे में क्या है 960। यदि ये कट रहा है तो इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल आपके हो गए। इसके बाद में है बॉक्स में संख्या लिखे ताकि 2/3 इंटू। अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या लिखे कि आंसर हमारा 10/30 आ जाए। अब हमें सोचना है कि ऊपर क्या लिखे कि 10 आ जाए और नीचे क्या लिखे कि 30 आ जाए। तो देखिए हम 5 लिखेंगे, 5 दूने 10।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। तो 5 दूने आपका क्या होगा, सॉरी 10 नहीं, इसका हाँ ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे वाले का नीचे। अब नीचे क्या लिखे कि 30 आ जाए, तो 10 लिख दें। 10 30 धाम 30। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया। इस तरह से दूसरा देखिए 6/8 इंटू, अब हमें 54 लाना है 72। तो यहाँ इसमें क्या लिखे कि 54 आ जाए और यहाँ पर क्या लिखे कि 72 आ जाए। तो देखिए सोचिए जल्दी से आप कि कौन सा संख्या लिखे हम कि जिसका गुणा करने पर 6 बार हम गुणा करेंगे 54 आएगा और 8 बार गुणा करेंगे तो 72 आएगा। देखिए एक ही संख्या है, वो एक ही संख्या, बताइए जल्दी से। देखिए तो वो संख्या है आपकी 9। ऊपर भी हम 9 लिखेंगे और नीचे भी 9 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 9 छके 54 और 9 अठे 72 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हल करें। 10 का 1/8 भाग निकालना है, 14 का 1/8 निकालना है, 3/4 का 1/2 निकालना है, 2/3 का 5/8 निकालना है। तो देखिए काफ़ी सरल और सिंपल है ये सवाल आपके। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला सवाल क्या है 10। ठीक है, का मतलब होगा आपका गुणा, हमेशा याद रखिएगा। का मतलब क्या है, गुणा, और आगे ऐसा का ऐसा 1/8। यदि ये संख्या आपकी कट रही है तो इसको काट दीजिए, नहीं कट रही है तो ऐसी की ऐसी रहने दीजिए। देखिए 2 से कट रही, 2 पंजे 10 और 2 चुकू 8, तो 5 करना 5 बटा कितना 4। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 5/4। तो पहले तो हम इसको हल करेंगे, इस तरह से लिखेंगे 10 इंटू 1/8। ठीक, तो आंसर क्या होगा 5/4। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे। 14 इंटू का मतलब गुणा 5/8। ठीक है, अब ये भी आपका कट रहा है, 2 सते 14 और 2 चुकू 8। ठीक है, यहाँ पर 2 चुकू 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या है 7 है, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दे, 5 सते 35। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। बस मैंने यहाँ पे काटा है 2 से इसको भी और इसको भी, और वही लिखा है बस गुणा करके। आगे 3/4 का मतलब गुणा 1/2। इसका आंसर ऊपर वाली संख्या का ऊपर, नीचे वाली का नीचे। तो 3 करना 3, 4 दूने 8। ठीक है, इस तरह से को करेंगे। चलिए ये सवाल आपके लिए हल होमवर्क में। ठीक है, इसको आप करिएगा, बहुत ही काफ़ी सरल और सिंपल है। ये कट जाए 2 चुको 8, ऊपर 5 बटेगा, 3 दूने 6 हो जाए, 2 4 12 हो जाएगा, 4 बजाएगा। ठीक है, चलिए आगे है आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है, बबीता इसी किताब का 1/8 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा ये बताना हमें। देखिए जो आशा है उसने 200 एक किताब है उसमें कितने 250 पन्ने हैं, जिसमें से बबीता ने कितने पन्ने पढ़े 75 पन्ने पढ़े। अब हमें किसने आशा ने, अब बबीता ने इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ा। अभी मैंने क्या बोला था, का मतलब गुणा, पूरे पन्ने कितने हैं 250 है, उसी किताब के पढ़े, उसका कितना 1/2 भाग उसने पढ़ा का ये वाला। ठीक है, गुणा बटा 2 काट दीजिए इसको, 2 करना 2, 2 दूने 4 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10, तो 125। तो किसने ज़्यादा पन्ने पढ़े, बबीता ने। ठीक है, तो बबीता ने यहाँ पे लिखेंगे बबीता ने किताब के 125 पन्ने कम पढ़ा, 125 पन्ने पढ़े और
आशा ने किताब के कितने 75 पन्ने पढ़े। अतः आशा ने किताब के कम पन्ने पढ़े। ठीक है, यहाँ पे कम का पूछा था तो कम किसने पढ़े? आशा ने, क्योंकि बबीता के कितना है 125 ये वाले। ठीक है, 2 से काटा 2 करना 2, 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 5 10। ठीक है, चलिए आगे। देखिए यहाँ पर रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने ज़्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया? अब देखिए रहीम ने 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये बताइए मुझे। कितने? 60 मिनट। तो 60 मिनट में से रहीम ने कितने घंटे का व्यायाम किए? 3/6। तो इसका हमें आधा निकाल 3/6। ये किसके? रहीम। देखिए 6 से काट दीजिए, 6 करना 6 10 30 धाम 30 मिनट। ठीक है, अब रोहित के वही 1 घंटे में उसने भी व्यायाम किया। 60 इंटू कितना? 3/4 भाग। तो 3 बटा कितना है? 4। 2 से काट दीजिए, यह 4 से कट जाएगा। 4 4 4 4 दूना 8 4 करना 4। कितना बच गया? 6 में 4 गए 2, 4 पंजे 20। ठीक है, 15 45 मिनट। तो रोहित ने 45 मिनट व्यायाम किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रहीम किसने ज़्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो इस तरह से कि रहीम द्वारा व्यायाम किया गया कितना? 60 इंटू का मतलब थे 3/6। ये हम काट दें डायरेक्टली आंसर। ठीक है, इस तरह से काटा पीटी ना करे ज़्यादा। तो कितना? 30 मिनट। और रोहित द्वारा व्यायाम किया गया पूरी मिनट तो उतनी की उतनी है 1 घंटे के। ठीक है, इंटू कितना है? 3/4 है। तो इसका कितना आएगा? 45 मिनट। तो आंसर क्या पूछे? किसने ज़्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया? तो अतः किसने? रोहित ने ज़्यादा, जो पूछा ज़्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए आगे। रितु ने 1 सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई मोनू ने खाया। सेब का कितना भाग सोनू ने खाया? किसका हिस्सा ज़्यादा था? कितना ज़्यादा था? ठीक है, रितु ने 1 सेब का 3/5 भाग खाया। ठीक है, तो रितु द्वारा खाया गया भाग यहाँ पे लिखेंगे हम। रितु द्वारा खाया गया भाग। कितना खाया रितु ने? 3/5। ठीक है, 3/5। और शेष सेब उसके भाई सोनू ने खाया। तो आगे लिखेंगे तो सोमू द्वारा
खाया गया भाग, सोनू द्वारा खाया गया भाग। देखिए सेब कितना है, 1, ठीक है, 1 है सेब। तो हम जो रीतू द्वारा खाया गया, ठीक है, वो भी खाए, शेष भाग निकालेंगे तो कितना बचा है, तो -3/5, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे तो सोमू का निकल आएगा। तो देखिए 5 दूने 5 करना 5, तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2/5, ठीक है। तो सोमू ने कितना खाया, 2/5, जो शेष भाग आपका बचा था, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं चाहे तो, ये 5 - 3, ठीक है, आंसर होगा आपका 2/5। तो यहाँ पे लिखेंगे रीतू का हिस्सा ज़्यादा था। तो यहाँ पर जो अंश है ये यहाँ पे डिसाइड करेगा कि किसका ज़्यादा है। देखिए दोनों का तो सेम है, जो पूरा भाग है ये तो पूरा सेब है आपका 5 समझ लीजिए, ठीक है, पूरा ये सेब है आपका। तो अब ये सेब आधा 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 इसने खाया, समझ लीजिए इसने 5 खाया इसमें और इसने 6 खाया, ठीक है। तो पूरा तो यही है आपका 5, लेकिन अब 5 में से पूरा आधा सबसे ज़्यादा किसने खाया ये बताना है। तो ये इसके अंश पे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका अंश बड़ा है, रीतू का है। तो रीतू ने सेब का ज़्यादा भाग खाया, तो यहाँ पे लिखेंगे रीतू का हिस्सा ज़्यादा था, ठीक है, रीतू का हिस्सा ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों के हिस्से लिख देंगे और निकाल लेंगे। देखिए 3/5 - 2/5, अब दोनों के हर समान है तो ये क्या 5, 3 - 2 बराबर क्या होगा 1/5, ठीक है। चलिए आगे है, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्ति किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। उसने ज़्यादा समय किसने ज़्यादा समय कार्य किया, यहाँ समय कितना ज़्यादा था। देखिए यहाँ पे हमें इस सवाल में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले तो कि 7/5 ये किसका है, तस्वीर माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/15 7/12 घंटे किया, ठीक है। उसके बाद में वैभव ने उसी कार्य को 3/4 घंटों में किया, 3/4। अब देखिए दोनों के जो हर है, अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे पर, लेकिन जो उनके हर वो दोनों समान नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो अंश को हर को समान करेंगे। अब यहाँ पर हम इस 4 में इसका गुणा करें कि 12 आ जाए हमें, तो उस संख्या का हम ऊपर भी करेंगे नीचे भी, तो 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, और 3 चुको 12 आ जाएगा और 3 तिया 9, तो 7/12 माइनस 3 तिया 9 बटे कितना आएगा 4 तिया 12। अब बताइए इसमें किसका ज़्यादा है, वैभव का है ज़्यादा कि इसका है वैभव का, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको कॉपी में करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वैभव ज़्यादा समय कार्य किया, वैभव ने ज़्यादा समय तक कार्य किया। यहाँ पे लिखेंगे वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया, ठीक है। अब हम लिख देंगे दोनों के 3/4, ठीक है। क्या लिखेंगे 3/4 माइनस 7/12, ठीक है, 7/12। तो ये आपका आएगा 9/12 मैंने आपको करके बताया पहले, ठीक है, इस कॉपी में 7/12 हो गया। चलिए आगे बस गुना कर लीजिए, ये आपका 12 होगा, ये 9/7। अब 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2/12, 2 तिया 6, 1/6 आंसर, ठीक है।
तो इस तरह से आपको यहाँ पे सवाल को हल करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पेज नंबर 44 तक के पूरे सवाल हल करा दिए हैं इस क्लास में। आने वाली क्लास में हम यहाँ पेज नंबर 45 से शुरू करेंगे। तो आप सारे सवाल को अच्छे से कंप्लीट करें। सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने पेज नंबर 40 से शुरू किया था। अच्छे से आप कंप्लीट करें, काफ़ी बेसिक है ये, आपको आपके मैथ में काफ़ी अच्छी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।